वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और मैं स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश टॉपर्स एकेडमी में। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और सबसे पहले तो आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज है दीपावली, तो सभी लोगों को अ वेरी हैप्पी दीपावली टू एवरीवन, टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड एवरीवन हु इज़ कनेक्टेड टू माय चैनल। और इसके अलावा आज सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा पॉइंट है बात करने का, वो रहेगा एक बुक आई है टीजीटी इंग्लिश के लिए, लिटरेचर के लिए खासकर है। पवन कुमार सैनी ने लिखी है, ये ऑथरशिप उन्हीं की है। उनका एक चैनल है समीर पाठशाला के नाम से, सभी लगभग जानते होंगे जो लोग तैयारी करते हैं। काफ़ी अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट वो देते हैं, टू द पॉइंट सारी बातें रखते हैं। लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, केवल स्पेशलाइजेशन है उनका लिटरेचर में। और उनकी बुक बहुत अच्छी है। मैंने एक्चुअली बुक जैसे ही मार्केट में आई थी मैंने लिया था। अभी मैंने ये जो बुक मेरे पास कल आई है, ये तो सेकंड बुक है। इसके पहले मैं उस बुक को 2 बार पूरा डिटेल में पढ़ चुका हूँ, सारी चीज़ें समझ चुका हूँ। अब आइए बात करते हैं कि ये बुक अलग कैसे है पिछली जो पब्लिकेशन कुछ बुक्स का हुआ है। मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप लोग पहले ही देख चुके होंगे। तो उसमें 2 राइटर काफ़ी ठीक ठाक काम कर रहे थे पहले, लेकिन चूंकि ये समीर जी नहीं आए थे तब, अभी ये आ चुके हैं। तो अगर अब आज के सिनेरियो में हम बात करते हैं, आज अगर कंपेयर करें तो जो समीर जी की बुक है ये 21 ही है उन बुक से। क्योंकि कंटेंट इनमें जो है कहीं कट कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, इसमें काफ़ी हद तक ऑथेंटिसिटी है, उन्होंने वर्क किया है। गलतियां तो मान के चलिए इस बुक में ना के बराबर ही हैं। और ट्रिलॉजी में एक गलती थोड़ा सा था, तो वो भी अब सुधार कर लिया गया है। एक आध गलती कहीं और मिसप्रिंट हो सकता है, मान लो, वो तो फिर कोई भी बुक है तो वो इस तरह की एक आध गलतियां तो हो सकती हैं। अगर 99% सही है तो इसको 100% ही सही माना जाता है। बहुत ही अच्छी बुक है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज दिस बुक इज रिटन इन बाइलिंगुअल मेथड। यूपी में प्रॉब्लम है कि इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। वो तैयारी तो करना चाहते हैं टीजीटी की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, मतलब खासकर इंग्लिश को समझने के लिए काफ़ी हद तक कुछ लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो उसको रिमूव कर दिया गया है काफ़ी हद तक यहाँ पे, क्योंकि शेक्सपियर के लगभग सारे प्लेस को यहाँ पे हिंदी में समराइज कर दिया गया है। इसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, चाहे वो वर्ड्सवर्थ की हो चाहे वो मिल्टन की हो, उसको भी यहाँ पे हिंदी में समराइज कर दिया गया है। तो ये बहुत एक बड़ी बात है, आप ये समझिए, क्योंकि इसको करना इतना आसान नहीं है किसी के लिए। दूसरा यहाँ पे है कि सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव सम माइनर टॉपिक्स, जैसे कि नोबेल प्राइज है, साहित्य अकादमी अवार्ड है, या पेन नेम, कितने राइटर्स हैं उनके जो भी हैं पेन नेम वाले, उनको अलग लिस्ट किया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे बिल्कुल एक प्रकार से गागर में सागर आप कह लीजिए। जैसे एपोरिस्टिक स्टाइल जैसे बैकन की थी, मैं बिल्कुल उसी तरह कहूँगा कि यहाँ पे भी बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत ही डिटेल में, थारोली हैं। जितनी जितने पेजेस हैं बुक के, हर एक पेज का अपना इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन को जिस तरह फ्रेम किया गया है, मैं गारंटी लेता हूँ कि इस तरह की बुक मुझे नहीं लगता कि अभी तक मार्केट में आई है। क्योंकि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल एक कनेक्ट है, आप ये समझ लीजिए। या क्वेश्चन के सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें कहीं ना कोई एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की पूछी गई है, तो जो अन्य जो ऑप्शंस है वो भी कहीं ना कहीं विलियम शेक्सपियर या जॉन मिल्टन या गांसवर्दी से संबंधित। ये बहुत एक अच्छा तरीका है, मतलब आप समझ लीजिए इसको जितना प्रेज किया जाए उतना कम है। क्योंकि ऑप्शंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन होते हैं, मान लो कि कोई पेपर हुआ, उसमें ऑप्शन से ही क्वेश्चन अगली बार बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अब मैं कुछ फ्री भी हुआ हूँ थोड़ा सा, मैं इधर बहुत बिजी था, कुछ कारण थे पर्सनल, तो मैं यूट्यूब पे क्लासेस नहीं ले रहा था। हालांकि बहुत ज़्यादा क्लासेस मैं अभी भी नहीं लूँगा, लेकिन महीने में लगभग मुझे लगता है कि 7-8 क्लासेस मैं कोशिश करूँगा कि ले लेता हूँ। संडे को आपको एक क्लास मिलेगी और एक
कोई टॉपिक मैं ले लेता हूँ संडे को, या आप लोग बताएंगे जैसा, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, जो भी आप बताएंगे उसको हम लेके चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है कि एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बीच में जो गैप हुआ उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। और इसके साथ साथ कम्युनिटी टैब पे भी मैं कोशिश करूँगा कि कम्युनिटी टैब पे भी चीज़ों को लेके आया जाए। मतलब कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, पर डे क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो महीने के 30 क्वेश्चन ये आपके हो गए, वो लिटरेचर के होंगे या ग्रामर के होंगे, वो हम देखेंगे किस तरह करना है। बट यू विल गेट एवरी डे 1 क्वेश्चन ऑन माई कम्युनिटी। और कम्युनिटी पे बिल्कुल आप रिस्पॉन्स करिए, और जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स बढ़ता रहेगा वैसे वैसे कोशिश मैं अपनी तेज करता रहूँगा। इसके साथ साथ इस बुक के बारे में और मैं अगर बताऊं तो ये बुक और किस तरह से अलग है। जैसे मान लो फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसमें इन्होंने डिटेल, सारे लोग आंसर देते हैं, इन्होंने क्या किया है उसका सोर्स भी दे दिया है। मान लो अगर आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, अगर इन्होंने डेफोडिल्स का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, सिमिली के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई ये डेफोडिल्स की लाइन है, नीचे यहाँ पे सोर्स दिया गया है। तो इस तरह से कई मायनों में ये बुक बिल्कुल अलग आपको दिखेगी। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं, या मैंने भी सुना है कि बुक थोड़ा महंगी है। तो देखिए, क्वालिटी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो महंगी और सस्ती नहीं। अब तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी प्राइस इसका रिड्यूस हो गया है काफ़ी हद तक, तो ठीक ठाक है प्राइस। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल महंगी है। हाँ, अन्य राइटर से थोड़ा सा ज़्यादा थी, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंटेंट जो पढ़ता है, देखिए अगर आप पैसे देखोगे तो हो सकता है ये आप कहो, लेकिन अगर कंटेंट आपने देखा अंदर का तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कहो, क्योंकि किसी की मेहनत है, किसी ने इतना प्रयास किया है, सारी चीज़ें हैं, है नी। ऑथरशिप भी आसान नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, बढ़िया बुक है, और इसको आप बिल्कुल लीजिए और रेकमेंड करिए लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। थैंक यू वेरी मच।